मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर जो ये आज भारीपन है ना, ये कोई अचानक नहीं आया। ये धीरे धीरे उन छोटी छोटी बातों से जमा हुआ है, जहाँ तुमने खुद को समझाने से ज़्यादा दूसरों को समझने की कोशिश की, जहाँ तुमने अपनी फीलिंग्स को पीछे रखकर सिर्फ रिश्तों को बचाने की कोशिश की और हर बार यही सोचा कि शायद समय बदल जाएगा, शायद लोग बदल जाएंगे, लेकिन असल में तुम खुद को ही कहीं पीछे छोड़ते चले आए। और जब तुम अब अकेले बैठते हो तो दिमाग में वही पुरानी बातें घूमती रहती हैं, वही लोग, वही यादें, और एक अजीब सा खालीपन तुम्हारे अंदर से तुम्हें थका देता है। लेकिन मेरे बच्चे, सच ये है कि तुम टूटे नहीं हो, तुम बस बहुत लंबे समय से खुद को भूल कर जी रहे हो। अब ज़रूरत किसी को माफ़ करने से पहले खुद को समझने की है, क्योंकि जिस दर्द को तुम दूसरों से जोड़ कर देख रहे हो, उसका बड़ा हिस्सा तुम्हारी अपनी अनदेखी से भी जुड़ा है। और जब तुम ये समझने लगोगे तो तुम्हें धीरे धीरे एहसास होगा कि तुमने जितना प्रेम दूसरों को दिया, उसका आधा भी अगर खुद को दे दिया होता तो आज ये दर्द इतना गहरा नहीं होता। अब समय है मेरे बच्चे कि तुम अपने अंदर वापस आओ, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी क्यों ऐसा हुआ के बोझ के, बस ये स्वीकार करके कि जो हुआ वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन तुम अभी भी अपनी ज़िंदगी में हो और तुम्हें खुद को फिर से बनाना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, बिना जल्दी किए, बिना अपने विचारों को घुमाते हुए, बल्कि अपने विचारों को साफ करते हुए, अपने दिल को हल्का करते हुए और उस इंसान को वापस लाते हुए जो कभी खुश रहना जानता था। क्योंकि असली ताकत दूसरों को भूलने में नहीं होती, असली ताकत खुद को फिर से पाने में होती है। और जब तुम खुद को चुनना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि जिस चीज़ को तुमने खोया हुआ समझा था, वो असल में कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। वो बस तुम्हारे अंदर दब गया था मेरे बच्चे, और अब वो फिर से जिंदा हो सकता है मेरे प्रिय। कभी कभी तुम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पकड़ कर रखते हो ना, वही धीरे धीरे तुम्हें अंदर से सबसे ज़्यादा थका देती है, और तुम समझ भी नहीं पाते कि तुम्हारी बेचैनी का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर चल रही वो लड़ाई है, लगातार चलने वाली वो लड़ाई है, जहाँ तुम किसी को भूलना भी चाहते हो और उसी को बार बार याद भी करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, किसी इंसान का तुम्हारे जीवन में होना या ना होना तुम्हारी पूरी पहचान नहीं तय करता। तुम उससे कहीं ज़्यादा बड़े हो। तुम वो हो जो हर दिन खुद के साथ जी रहा है, खुद के दर्द को सह रहा है, और फिर भी हर सुबह एक उम्मीद लेकर उठ रहा है। अब तुम्हें उस उम्मीद को दूसरे से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे खुद से जोड़ना सीखो। क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर खाली जगह को दूसरों से भरने की कोशिश करोगे, तब तक वो खालीपन बार बार लौट कर आएगा। लोग आते हैं, अपनी बातें छोड़ते हैं, कुछ यादें देते हैं और चले जाते हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हें वहीं रुक जाना नहीं है जहाँ तुम्हें कोई छोड़ कर गया था। तुम्हें वहाँ से आगे बढ़ना है,
जहाँ तुम्हारी अपनी जिंदगी फिर से शुरू होती है। थोड़ा समय लगेगा, मन बार बार पुराने पलों में जाएगा, लेकिन हर बार जब तुम खुद को रोकोगे और कहोगे कि अब मैं अपने लिए सोचूंगा, तब तुम धीरे धीरे उस जगह पहुंचोगे जहां दर्द कम नहीं होगा, लेकिन उसका असर तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें मजबूत बनाएगा। और एक दिन तुम खुद महसूस करोगे कि जिसे तुम खोना समझ रहे थे वो असल में तुम्हें खुद से मिलाने का एक जरिया था, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी असली ताकत किसी और में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी टूटन आज महसूस होती है तुम्हें, वो किसी एक दिन की देन नहीं है, वो उन कई दिनों की परतें हैं जहाँ तुमने खुद को समझाने के लिए बार बार अपने दर्द को छोटा किया, अपनी उम्मीदों को बड़ा किया और दूसरों की चुप्पी को भी अपने ऊपर जिम्मेदारी की तरह ले लिया। लेकिन अब एक बात साफ समझ लो, हर इंसान तुम्हारी तरह गहराई से नहीं सोचता, हर कोई तुम्हारी तरह भावनाओं को नहीं संभालता। और यही वजह है कि तुम जितना दे रहे थे उतना वापस तुम्हें नहीं मिला। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो गए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने गलत जगह अपना पूरा दिल रखा था। अब तुम्हें उस जगह से खुद को धीरे धीरे वापस लाना है जहाँ तुम किसी की आदत बनकर रह गए थे, किसी की प्राथमिकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ ये सफ़र आसान नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब पुरानी यादें फिर से तुम्हें खींचेंगी, लेकिन हर बार जब तुम रुक कर खुद को याद दिलाओगे कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा, तब तुम्हारे अंदर एक नई ताकत अपने आप बनती जाएगी। तुमने बहुत बार दूसरों के लिए खुद को बदला है, अब थोड़ा अपने लिए भी बदलो, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को, अपनी उम्मीदों को, क्योंकि जब तक तुम खुद को सबसे आखिर में रखते रहोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें वही दिखाएगी और वही रखेगी। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन तुम खुद को पहली जगह दोगे उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम किसी के पीछे नहीं थे, तुम बस खुद से थोड़ा दूर चले गए थे। और अब वापसी का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां तुम खुद को महत्व देना शुरू करते हो। मेरे बच्चे, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी पुराने बोझ के। मेरे बच्चे, जितना तुम सोचते हो कि तुम किसी को भूल नहीं पा रहे, असल में तुम उस एहसास को छोड़ नहीं पा रहे होते हो जिसमें तुमने खुद को किसी के साथ जोड़कर देखा था। वो आदत, वो उम्मीद, वो कल्पना कि शायद कोई रहेगा जो तुम्हें पूरी तरह समझेगा। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, और लोग हमेशा वैसे नहीं रहते जैसा हम अपने दिल में उन्हें समझते हैं, उन्हें बना लेते हैं। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे मेरे बच्चे कि असली दर्द किसी के जाने का नहीं होता है, असली दर्द उस उम्मीद का होता है जो तुमने बार बार खुद को दी थी कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि अंदर से तुम भी जानते थे कि सब पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन अब यहीं से तुम्हारी असली शुरुआत होती है मेरे बच्चे, जहां तुम दूसरों को पकड़कर खुद को गिराने के बजाय खुद को संभालना शुरू करते हो। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें किसी के जवाब का इंतज़ार नहीं करना होता, किसी के बदलने की उम्मीद नहीं रखनी होती, बल्कि अपने अंदर वो जगह भरनी होती है जहां खालीपन बार बार लौट कर आता है। ये खालीपन धीरे धीरे तब कम होने लगता है जब तुम खुद से ईमानदार होने लगते हो। तुम मान लेते हो कि हाँ, मुझे भी प्यार चाहिए था, मुझे भी समझ चाहिए थी, लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम हूँ।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे अब खुद को उस तरह देना है जैसे मैं दूसरों से उम्मीद करता था, और जिस दिन तुम ये सीख लेते हो उस दिन तुम्हें कोई बाहर की चीज़ परेशान नहीं कर सकती, और क्योंकि तुम अंदर से पहले से ही पूरे होने लगते हो, और यही बदलाव है जो तुम्हें धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकालता है। खुश रहो।